वेलकम टू अस्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन शवारमा। बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, अपना ही फ्लेवर हमने बनाया है इसका, जो बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार बना है। और बहुत सिंपल तरीके से हमने चिकन के पीसेस ले लिए हैं, बोनलेस के बड़े बड़े, और इसके अंदर डाल दिया नमक, अदरक लहसुन का पाउडर डाल रहे हैं हम इसके अंदर। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो इस्तेमाल कर लें। कुटी मिर्च डाल रही हूँ, बहुत कम, मतलब कि हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम ली है। ये मेरे पास है डार्क वाला सोया सॉस, इसका फ्लेवर अलग आता है, तो आप यही यूज़ करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर, तकरीबन फुल भर लिया था मैंने। तो 1 अंडा शामिल कर देंगे इसके अंदर, बहुत कम फ्लेवर के साथ। इतना ही मज़ेदार इसमें फ्लेवर आएगा, जितने कम मसाले डाले हमने इतना ही मज़ेदार है कि खाकर सबका दिल खुश हो गया था। अब हमने ये सोया ले लिया है, जो धनिया की तरह होता है, मगर इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की होती है। तो हमने 2 टेबल स्पून के करीब काटने के बाद 2 टेबल स्पून बन गए, तो वो डाल दिया है। इसकी जो आप खुशबू होगी, आप बनाएंगे, आप जब देखेंगे और खाएंगे तो वाकई कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है, किसी ने कोई रेसिपी अच्छी दी है। ब्लैक पेपर डाल दिए 1 चौथाई टेबल स्पून। बस इतने कम मसाले इसके अंदर जाएंगे और इतने ही ये मज़ेदार बनेगी। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, इतने दूसरा काम कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए हमने ले लिया है इसके अंदर मेयोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट और केचप। तो आप बारबेक्यू सॉस भी ले सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप उसमें यूज़ कर लें। 1 पिंच के करीब मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है, कुटी हुई, बिल्कुल फ्रेश कुटी हुई आप डालें तो बहुत अच्छी फ्लेवर आता है फ्रेश चीज़ों से। अगर आप चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं गार्लिक पाउडर भी। ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और अब ये पीसेस हम इसमें फ्राई कर लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करेंगे। जैसे ही इस पर क्रिस्पीपन आएगा इसको निकाल लेंगे। ये माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार खुशबू इस वक्त आ रही है ऑयल में डलने के बाद कि आपका दिल चाहेगा वैसे ही खा लें। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के में भी दे सकते हैं, ये इतनी यम्मी बनती है। और बच्चों का जो फ्लेवर होगा वह बच्चे माशाल्लाह से शौक़ से खाएंगे। इतना लाइट फ्लेवर है मगर इतना मज़ेदार है। तो चले अब इसको सबको निकाल लेते हैं। बस यही गोल्डन कलर चाहिए हमें, और क्योंकि चिकन जो है जल्दी कुक हो जाती है, इसके अंदर कच्चापन बिल्कुल नहीं होगा बल्कि जूसी होगी। तो जूसी जो चिकन है वो मज़े की लगती है। तो अब इसके हम कर लेते हैं लंबे लंबे से स्लाइस। आप चाहें तो 2 पीस करके भी इसमें शवारमे में आप रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कटिंग भी कर सकते हैं, जो दिल चाहे आप वो कर लें, या चंक्स की सूरत में आप इसको कटिंग कर सकते हैं। हर तरह से हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, ये बहुत ही यम्मी है। बस कोई भी अच्छा सा जो आपको पसंद हो सॉस वो तैयार करें और उसके साथ सर्व कर दें। अब एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी, और वाकई कोई फ्लेवर बना है, मुझे ख़ुद इतना ज़्यादा पसंद आया है। तो अब ये हम लगा देंगे इसके ऊपर सॉस। और अब देखें, इसके अंदर रखेंगे हम चिकन रखने के बाद हमने कैबेज को भी कटिंग करके रख लिया था, और सलाद का पत्ता भी हमारे पास है। और आप चाहें तो प्याज का और टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर मैं नहीं कर रही हूँ। ये वैसे ही इतने मज़ेदार है, जितने कम मसाले होंगे उतने ही ये मज़ेदार लगेगी। तो थोड़ा सा हमने कैबेज का इस्तेमाल कर लिया। सलाद के पत्ते हम रख देंगे इसके अंदर, और बस इसको फोल्ड करेंगे और हल्का सा सेक लेंगे। सेकने के बाद बस आपका ये तैयार है खाने के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें, इसी तरह इसका चिकन जो है तैयार करें, तो आप वाकई कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है, कोई मज़ेदार चीज़ बनी है। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बार बार आप बनाएंगे इतने कम मसालों में, जैसे मुझे अच्छा लगा है फ्लेवर। इंशाल्लाह ताला आपको भी ये फ्लेवर पसंद आएगा। तो बस अब इसकी सिकाई बाकी रह गई है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप चाहें तो डिनर में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप इवनिंग में ये बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये, बिल्कुल आप बाजार की चीज़ों को भूल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने बेल आइकन को ऑन नहीं रखा है मेरा, तो उसको भी कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास फौरी आ जाए। फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। तो बस हल्की सी सिकाई के बाद आप इस पर टूथपिक ज़रूर लगा लें, वरना ये अक्सर खुल जाते हैं। जब ये सिक जाएंगे तो फिर नहीं खुलेंगे। आप चाहें तो हल्के से ऑयलिंग करके भी कर सकते हैं, और बग़ैर ऑयलिंग के भी, क्योंकि इस तरह से जो भी पसंद करते हैं वो आप वही काम करें घर में।
मैंने सिर्फ ऑयल हल्का सा ब्रश किया था इसके ऊपर पैन पे और वैसे ही रख दिया था। मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ऑयलिंग वाला पसंद है आपको तो आप ज़्यादा ऑयल लगा सकते हैं इसके ऊपर, और ये वैसे भी इतना क्रिस्पी बन जाता है। तो ये जी हमारा कितना मज़ेदार सा शवारमा तैयार हो चुका है, बहुत सिंपल मगर मज़ेदार। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।